राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निशा विलेज फैशन में आपका स्वागत है। देखिए, हम कपड़े को अलग करके पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे हम अस्तर को भी खोल लेते हैं बराबर से। अब हम अस्तर पे कपड़े को बराबर से मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हम लंबाई नापेंगे। लंबाई लेना है 14 इंच। अब यहाँ पे चौड़ाई है 11 इंच। अब यहाँ पे हम गले का निशान लेंगे। 2 इंच पे गला का निशान लगा चुके हैं। यहाँ पे 3.5 इंच कंधा का निशान लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच कपड़ा मुड़ने के लिए निशान लगाएंगे। अब हम गले का लंबाई नापेंगे। 9.5 इंच हम गला का लंबाई ले चुके हैं। यहाँ पे हम चौड़ाई ले लेते हैं 2 इंच पे। इस तरह से हम टिक लगा लिए हैं बराबर से। यहाँ पे हम गले का निशान बराबर से मिला लेते हैं इस तरह से। बराबर से हम गले का टिक लगा चुके हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से हम फिर मिला लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हल्के से हम क्रॉस लेते हुए निशान को बराबर से मिलाएंगे। देखिए ऐसे ही। अब यहाँ पे हम 11 इंच फिर हम लंबाई नापेंगे और यहाँ पे हम टिक लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम 11 इंच का फिर हम गहराई लेंगे इस तरह से। यहाँ भी हम बराबर से टिक लगा चुके हैं। अब टिक को हम बराबर से आर्म होल में मिला लेते हैं। बराबर से हम मिला चुके हैं। अब यहाँ पे हम फिर निशान लगाएंगे इस तरह से। बराबर से हम निशान लगा चुके हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच का गहराई लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे हल्के से क्रॉस ले लेते हैं और यहाँ पे हम बराबर से टिक को मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा देखिए, हम टिक को बराबर से मिला लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कट करके अलग कर लिए हैं। यहाँ पे हम गले का कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमारा बराबर से गला कट गया है। अब यहाँ पे हम अलग कर लेते हैं। अब बराबर से हम मिला लेते हैं। इस तरह से हम मिला चुके हैं। अब यहाँ पे हम निशान को बराबर से अस्तर के बगल मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से हम कपड़े को मिलाते हुए में सिलाई चलाना है। अब यहाँ पे हम निशान पे भी सिलाई चला लेते हैं और इस तरफ भी हम निशान पे मिलाते हुए सिलाई चलाना है। देखिए इस तरह से। अब पूरे गले पे हम सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ पे हम पूरे गले पे सिलाई चला चुके हैं। छोटे छोटे कट का निशान लगा लेते हैं बराबर से। देखिए हमारा निशान हो गया है। यहाँ पे हम अलग करके कपड़े को छाड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे और नोकीली चीज़ें से हम इसे नोकी को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं बराबर से मिला के। इस तरह से हम पूरे तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। कपड़े को बराबर से अस्तर पे मिलाते हुए हमें सिलाई चलाना है। इस तरह से हम बराबर करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं।
अब हमें चारों तरफ सिलाई को अच्छी तरह से मिला के लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब इस तरफ भी हम सिलाई को अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके क्लीन कर लेते हैं बराबर से। इस तरह से हमारा सिलाई हो गया कंप्लीट। दोनों तरफ का हम तैयार कर चुके हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं और बराबर से मिला लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम बराबर से मिला के सिलाई चला लेते हैं इस तरह से। देखिए हमारा बराबर से सिलाई हो गया है। अब यहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे। हमें छोटे छोटे कट का निशान लगाना है इस तरह से। ये हम पलट लेते हैं। अब बराबर से हम कपड़े को अस्तर पे मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम बराबर से मिला के इस पे सिलाई चला लेते हैं। कपड़े को सॉफ्ट करते हुए हमें सिलाई चलाना है। इस तरह से हम घुमाते हुए सिलाई चलाना है पूरे गले पे। बराबर से हमारा सिलाई हो गया है। इस तरफ हम लॉक कर देते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके क्लीन करेंगे। इस तरफ भी हम सिलाई चला लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंच निशान लगाए थे। इस तरह से हम अंदर की तरफ कपड़े को बराबर से मोड़ के कमर का सिलाई चलाएंगे। बराबर से मिलाते हुए हमें पूरे सिलाई कमर पे चलाना है। इस तरह से हमारे कमर का सिलाई कंप्लीट हो चला है। बराबर से हम तैयार कर चुके। अब इस पे हम कपड़े को ब्लैक पे गोल्डन कपड़े को हम सिलाई चलाएंगे। ये हमारा 2.5 इंच का चौड़ाई है गोल्डन कपड़ा। और इसी पे हम बराबर से मिला के सिलाई चला लेते हैं। देखिए हमारा दोनों तरफ का सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम नुकीली चीज़ से पलटेंगे इस तरह से। देखिए बराबर से हम मिलाते हुए इसे पलट लेते हैं। इस तरह से बराबर से हल्के हाथों से हम खींच के इसे पलट लेते हैं। देखिए इस पे हम प्रेस लगा लेते हैं और देखिए हमारा अच्छी तरह से बन गया है। अब यहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे। देखिए हम छोटे छोटे प्लेट डालते हुए सिलाई चलाएंगे। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए हमें एक एक करके प्लेट बनाना है। आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमारा पूरे गले पे प्लेट बन के तैयार हो गया है। अब हम गले पे लेस लगा अटैच करेंगे। इस तरह से हम लेस को बराबर से मिलाते हुए हमें अटैच करना है। यहाँ पे नोकेली पे हम लेस को प्लेट बनाएंगे इस तरह से। लेस पे हम एक्स्ट्रा सिलाई और चला लेते हैं। बराबर से मिलाते हुए हमें पूरे गले पे सिलाई हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे देखिए हम दोनों लेस लगा के तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम अंदर की तरफ अटैच कर लेते हैं। बराबर से मिलाते हुए हमें यहाँ पे अटैच करना है।
दोनों पल्लों को हम तैयार कर चुके हैं। अब इस पे हम लेस अटैच कर लेते हैं। बराबर से मिलाते हुए हमें लेस को अटैच करना है। यहाँ पे हम लेस को प्लेट बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा प्लेट बन गया है। अभी यहाँ पे हम गले को बराबर से मिलाते हुए इस तरफ भी हम लेस को बराबर से अटैच कर लेते हैं। अब इस पे हम दोबारा सिलाई चला लेते हैं। बराबर से मिलाते हुए पूरा सिलाई कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से बन गया है। अब हम कमर पे लेस को अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम बराबर से मिलाते हुए हम कमर का लेस पूरा अटैच कर चुके हैं। लेस पे दोबारा सिलाई चला लेते हैं। देखिए बराबर से हमारा कमर का लेस लग के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे सिंपल सा। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक गोल्डन कपड़ा को अटैच करेंगे। तैयार हो गया है। अब फिर हम दोबारा कपड़े को लेंगे। थोड़ा सा हम डोरी को फासला करते हुए हमें सिलाई चलाना है। इस तरह से फिर हम इस कपड़े को एक और लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डोरी को फासला करते हुए सिलाई चला लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके निकाल लेते हैं। देखिए मेरा सिंपल सा ये डोरी का लटकन बन के तैयार हो गया है। देखिए हम दोनों तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम अटैच करेंगे। देखिए हम लटकन को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से हम डोरी को लगा चुके हैं। अब यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम निकाल के क्लीन कर लिए। देखिए आज का हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अगर हमारा डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।